नमस्कार। अभी अपने साथ में श्रीमान राजेश कुमार सैनी जी हैं। 47 इनकी उम्र है और यह फरीदाबाद बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं। इनको 25 साल से पेट रोग की समस्या, 25 साल से ना 25 साल से। अब देखिए पेट रोग क्या होता है, उस पेट रोग की एक नई व्याख्या होती है। अगर आपको पेट रोग है तो आपके शरीर के अंदर विटामिन डी से लेके विटामिन B12 से लेके कैल्शियम से लेके फॉलिक एसिड से लेके नायसिन, थायमिन, विटामिन सी से लेके आपके अंदर टोटल विटामिन कम हो जाएंगी, कैल्शियम कम हो जाएगी और आपके अंदर शारीरिक थकान आती चली जाएगी। आप देखते हैं कि पेट हमारे शरीर का एक सबसे प्रमुख अंग होता है। जैसे हमारा माइंड होता है उसी प्रकार हमारा पेट होता है। राजेश जी भाई साहब को इस पेट के कारण ही एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, जिसे हम HLA-B27 पॉजिटिव बोलते हैं। इनको गैस्ट्रिक की सीवियर जबरदस्त गैस्ट्रिक अटैक जिसे बोलते हैं वो पड़ते थे। अपच रहती है, अफारा, कुछ भी खाना इनको पचता नहीं है, ब्लोटिंग रहती है सीवियर। उसके कारण व्यक्ति को एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी मतलब बार बार सोचना, परेशान रहना, सदमे में चले जाना, उग्र हो जाना, इरिटेट रहना, गुस्सा करना, ये एंजाइटी के भूख प्यास न लगना, भूख प्यास कई बार बहुत ज्यादा लग जाना, दिन में 5 बार पॉटी चला जाना, दिन में कई बार एक दिन भी नहीं जाना, ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं। अब आप देखेंगे कि इनके अंदर विटामिन डी कम हो गई सिर्फ पेट के कारण। इनको एक लेटेस्ट इनके साथ अपडेट है, वो है कि इनको थकान और कमजोरी सिर्फ लेटते हुए रहती है, बैठते हुए रहती है, चलते हुए नहीं। ज्यादा इनके शरीर के अंदर बहुत ही अकड़न आ चुकी है और दिन में 4 से 5 बार ये पोटी जाते हैं। पोटी पतली और चिकनी आती है। सबसे बड़ी बात है इनको गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस मतलब स्टोमक के अंदर इन्फ्लामेशन है, स्टोमक की वॉल पे स्वेलिंग है, रेडनेस है और वहीं हॉटनेस भी है। इसके अलावा इनको डिलेड कोलोनिक टाइम मतलब जितने समय में लैट्रिन आनी चाहिए, पेट जितने समय में खाली होना चाहिए उतने समय में पेट खाली नहीं होता, इसीलिए दिन में 4 से 5 बार जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति सुबह बैठने के बाद में एकदम क्लीन हो गया और उठा तो कहा अरे वाह मजा आ गया जी, मजा आ गया, वो है इनके साथ नहीं है। और एक और है जिसे बोलते हैं हम पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। जब व्यक्ति पोटी के लिए बैठता है तो एक बार में उसकी पोटी क्लीन नहीं होती, क्योंकि जो एनस के मसल्स हैं और रेक्टम के जो मसल्स हैं वो बैठेंगे, थोड़े से खुलेंगे, पोटी आएगी और उसके बाद में दोबारा वो श्रिंक हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे, फिर पोटी नहीं आएगी। फिर घंटा 2 घंटे बाद उसको फिर फीलिंग होगी कि मुझे पोटी आ रही है, जिससे हम बोलते हैं पेल्विक फ्लोर डिसएनर्जिया। और इसके अलावा इनको लोअर बैक पेन है, पेट के कारण ही है, कमर दर्द, गर्दन दर्द और पूरे बैक में दर्द। और इसके अलावा दिन में 4 से बार पोटी जाते हैं। इनको घबराहट और बेचैनी रहती है, नींद कम आती है। इसके अलावा आपको क्या लगता है, आप बताइए। इसके अलावा सर मेरी जो पूरी नसें हैं वो अब पिछले 1.5-2 साल से फड़फड़ाने लगी हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से नींद बिल्कुल नहीं आती और रात में कभी भी आंखें खुल जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे कुछ अंदर चल रहा हो और किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, जबरदस्ती शरीर को किसी काम के लिए उठा के चलना पड़ता है। मैं आपको बताना भूल गया कि इनको जो पेट कड़क है, देखिए बहुत सारे लोग हैं इस भारत के अंदर, हमारे पास जितने भी पेट रोगी आते हैं उनका मानसिक कनेक्शन कहीं ना कहीं पेट से जुड़ जाता है, इसीलिए वो पेट रोगी बन जाते हैं। क्योंकि हर वक्त जो दिमाग है वो पेट पर लगा रहता है। हम काउंसलिंग करके उस दिमाग को तोड़ देते हैं, पेट से जो उसका कनेक्शन है उसको तोड़ देते हैं। ध्यान रखें, पेट टाइट होने का सबसे बड़ा कारण है लिमिट से ज्यादा वजन उठाना या भूखे पेट रहकर वजन उठाना। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट कड़क है तो आज हम उसके लिए एक इंजुरी ट्रीटमेंट आपको बताएंगे इनके ऊपर, जिसका नाम है इंजुरी ट्रीटमेंट। को आप ध्यान से देख लीजिए। दुनिया के किसी भी व्यक्ति का अगर ज्यादा वजन उठाने से पेट कड़क हो गया या पेट की मसल्स खिंच गई है या पेट में दर्द है, ध्यान से सुनिए, जिस भी दुनिया के व्यक्ति के अंदर पेट कड़क है या पेट में दर्द है या पेट में आप हाथ लगाओगे तो पत्थर जैसा महसूस होगा, गांठे जैसी महसूस होगी, उसको ये ट्रीटमेंट सीख लेना है और 100% उसको ट्रीटमेंट स्वतः ही अपने घर में लेना है। अब आपको राजेश जी वैसे बताएंगे जी। मेरे जितने भी जॉइंट्स हैं वो सब कट करने लगे हैं। और ये बीमारी कैसे हुई थी आपको? ये बीमारी सर मेरा लगातार पेट खराब रहा, जिससे क्या है एसिड बनता रहा और पेट साफ होता रहा, खाना रुका ही नहीं।
धीरे धीरे खाने एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसकी वजह से धीरे 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 कई सालों से अब ये धीरे धीरे शरीर में ये सारा प्रॉब्लम हो गई। आज से यदि मैं 30-35 साल पहले की बात करूं तो बिल्कुल शरीर ऐसे था जैसे हवा में उड़ रहा हो, बट अब ऐसे लगता है कि जैसे पूरा ही बर्डन, हड्डियां एक दूसरे में धस गई हो। आपके ऐसे लगता है कि मतलब पूरा शरीर अपने आप में धसता जा रहा हो। और अब मूवमेंट जैसे स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टार्ट करने के बाद जैसे ही गर्मी शरीर के अंदर आती है तो खुलता चला जाता है। बट जैसे ही मैंने खाना खाया, खाना खाते ही एकदम मेरा सिस्टम चॉक हो जाता है, पूरा सा शरीर जाम हो जाता है, चॉक हो जाता है। ये देखिए आपसे भी तो नहीं लक्षण मिलते, आप देखिए ध्यान से ऐसा। और एकदम पेट में भारीपन, अकड़पन, दिमाग में एकदम भारीपन चला जाता है, छाती भारी हो जाती है। और हो सकता है उसके बाद इतनी गैस बने या फिर ओटी जाना पड़े, और यदि जाते हैं तो फिर बहुत कमजोरी महसूस होती है। और अब मतलब शरीर ऐसे लगता है कि जैसे खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो देखिए जो आपको हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं कड़क पेट के लिए, जिसका पेट बहुत अंदर से कड़क है, भयंकर कड़क है, सॉफ्ट नहीं है, भारी वजन उठाने से या चोट लगने से जिसके पेट की मसल्स में तनाव है, खिंचाव है, भारीपन है, कड़कपन है, तो उसके लिए हम स्पेशल एक न्यूरोथेरेपी का बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम इंजुरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। इंजुरी का मतलब है कि शरीर के अंदर आपके कोई भी परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन किससे हुआ, चोट लगने से हुआ, या कोई ज्यादा भारी वजन उठाने से हुआ, या गिरने से हुआ, तो उसमें हम इंजुरी ट्रीटमेंट देते हैं। और वही इंजुरी ट्रीटमेंट आज आपको सिखाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। और जिस किसी व्यक्ति को कड़क पेट की दिक्कत है वह उसको आगे बढ़ाकर दूसरे व्यक्तियों के पास भेजे, जिससे कि उस सामने वाला व्यक्ति भी इसको घर में ट्रीटमेंट हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस ट्रीटमेंट का कोई भी दुनिया के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल चीज है, क्योंकि इसमें हम किसी भी बाहरी तत्व का यूज नहीं करते। सिर्फ आपके हाथ पैरों पे जो प्रेशर होता है उसको ही प्रेशर लेके ही अपने आप ट्रीटमेंट लेना। आइए जी, देखिए इंजुरी में हम सिर्फ 3 पार्ट आपको बता रहे हैं, तीनों ही सेम है। छोटा ट्रीटमेंट है, दिन में 3 से 4 बार आप इसको ले सकते हैं। देखिए पहले क्या करना है कि पहले थाई वाला एरिया आपको प्रेस करना है, जिसको 3 बार दबाना है। देखिए ये जो हमारा जो थाई जॉइंट से और जो नी जॉइंट है, इसके बीच में हमने क्या बनाना है कि 3 पॉइंट बनाने हैं। देखिए पहला 6 सेकंड प्रेस करना है कंप्लीट, मैं आपको बता रहा हूं, तो 6 सेकंड, फिर मिडिल में 6 सेकंड, फिर ये एंड में 6 सेकंड। इसको हम हाथ से भी दे सकते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। पहला हमने यहां दे दिया। अब इसके बाद में हमने क्या करना है कि इनका हाथ टूटा हुआ है, तो इनका हाथ देखिए ऐसे सीधा नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। अब आपने क्या करना है कि 1 2 3, फिर उसके बाद में क्या करना है, आगे छाती वाला पॉइंट देना। अब आपने क्या करना है, पहले दे दिया 1 2 3 6 सेकंड देना है, दूसरा आपने दे दिया 6 सेकंड, तीसरा यहां दे दिया 6 सेकंड, और सॉरी तीसरा यहां दे दिया 6 सेकंड। समझ गए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों ही पॉइंट 6 सेकंड के देने, कंप्लीट 6 सेकंड के। इस हाथ को ऊपर रखेंगे, यहां कितने बार गिनना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी आपने 12 टाइम गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 मिनट का गैप देना है, कितने करेक्ट 1 मिनट मतलब 60 सेकंड का गैप देना है। 60 सेकंड का माना, 60 सेकंड का गैप हो गया, और 60 सेकंड बाद आपने क्या करना है, फिर इसको 6 सेकंड प्रेस करना है 1, फिर 6 सेकंड बीच में प्रेस करना है 2, फिर 6 सेकंड तीसरा प्रेस करना है। उसके तुरंत बाद ही इस हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे, इनका हाथ टूटा हुआ है तो सीधा ऐसे हो नहीं रहा, तो इसीलिए फिर हम इसको क्या करेंगे, 6 सेकंड 1, 6 सेकंड 2, 6 सेकंड 3। अब यहां चेंज है, ये देखिए पहले हम जो ये बॉथ निप्पल है, इससे 2 उंगलियों पर यहां 12 टाइम घिसेंगे, जिसे हम थाइमस बोलते हैं, 1 2 ऐसे 12 टाइम यहां घिसेंगे, 12 टाइम यहां घिसेंगे, और 8 बार यहां घिसेंगे, 1 2 3 ऐसे करके 8 बार, फिर 12 टाइम यहां घिसेंगे ऐसे, फिर 12 टाइम यहां घिसेंगे, और 8 बार हम यहां घिसेंगे, ठीक है। 1 मिनट का गैप देना है, कितने सेकंड का गैप देना है, पूरा 1 मिनट का। 1 मिनट का गैप होने के बाद में 6 सेकंड इधर, 6 सेकंड इधर, 6 सेकंड इधर, हाथ नीचे दीजिए। अब इसके बाद तुरंत 6 सेकंड यहां, 6 सेकंड यहां, 6 सेकंड यहां, फिर हाथ ऊपर कराएंगे इस तरीके से, फिर हम 12 यहां देंगे, 12 12 8, 12 12 8, 12 12 8, 12 12 8।
समझ गया कैसे मैंने दिया? ये इंजुरी ट्रीटमेंट जिन व्यक्तियों का ये जो पेट है, ये जो कड़क रहता है, आप देख रहे हैं एक कड़कपन जो रहता है, और वो जो कड़कपन जिम में जाने के बाद आ जाता है, ज्यादा वजन उठाने के बाद आ जाता है, खाली पेट रहकर ज्यादा मेहनत का काम करने से आ जाता है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों को पेट कड़क रहता है। कड़क पेट वाले व्यक्तियों के लिए जो किसी कारणों से उन्होंने ज्यादा वजन उठाया है, मेहनत करी है, मजदूरी करी है, या पेट वैसे ही किसी कारणवश गिरने से कड़क हो गया, मसल्स खींचने से कड़क हो गया, उनके लिए इंजुरी ट्रीटमेंट उनको खुद लेना है। जिनके पेट में दर्द रहता है, मैं बता रहा हूं आपको, निश्चित तौर पर इसके मजा आ जाएगा। और ये बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट है, ये आप स्वयं कीजिए या किसी दूसरे से करा लीजिए, ठीक है? आप तो खुद नहीं कर पाएंगे कई बार, नहीं तो देख लीजिए आपके घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, कोई नौकर है, कोई भी है, बिल्कुल बेधड़क ट्रीटमेंट को ले लीजिए। और फिर आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो कॉल करके हमें पूछ लीजिए। नमस्कार।